इस लेक्चर में हम लोग फीफो और लीफो बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि एपीएफए एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए ट्रेडर हैड फॉलोइंग इन्वेंट्री डिटेल्स ड्यूरिंग जनवरी। 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक कितना है, 200 यूनिट है। परचेज कितना करता है 5 जनवरी को, 300 यूनिट। 15 जनवरी को परचेज कितना करता है, 400 यूनिट। अब देखिए 20 जनवरी को इशू यानी सेल करता है। यहाँ तक तो खरीदा है और यहाँ ये सेल कर रहा है। सेल कितना कर रहा है, 500 यूनिट। इशू कितना कर रहा है, 200 यूनिट। यानी 25 जनवरी को 200 यूनिट फिर बेच रहा है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है अंडर फीफो एंड लीफो, यानी दोनों पे निकाल लेना हमें। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल अवेलेबल जो होता है ना, टोटल अवेलेबल स्टॉक कितना है, टोटल स्टॉक कितना है इसके पास। देखिए टोटल स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमारे पास क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज, यानी जितना से ओपन किया है स्टॉक को और उसमें से जितना परचेज किया है इसको ऐड कर देंगे तो टोटल अवेलेबल स्टॉक हो जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 200 यूनिट है, और परचेज कितना किया है, 300 यूनिट एक बार परचेज किया है और एक बार 400 यूनिट परचेज किया है 15 जनवरी को। इसको ऐड करने पे कितना आएगा, 900 यूनिट, यानी टोटल यूनिट कितना है, 900 यूनिट है। अब इसमें देखिए 20 जनवरी को ना इशू कर रहा है कितना, 500 यूनिट, और 25 जनवरी को कितना इशू कर रहा है, 200 यूनिट। यानी इशूड स्टॉक कितना हो जाएगा, इशूड स्टॉक कितना हो जाएगा, 500 प्लस 300 200 कितना हो जाएगा, 700 यूनिट हो जाएगा। यानी कि 700 यूनिट क्या हो गया, सेल हो गया है। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, टोटल स्टॉक में से ना इशूड स्टॉक को माइनस करते हैं तो वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो 900 में से 700 को माइनस कर दिया तो 200 क्या हो गया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब इसी का हमें वैल्यू निकालना है अंडर फीफो और अंडर लीफो। अब देखिए यहाँ से अब स्टार्ट होता है फीफो और लीफो का खेल। अंडर के देखिए यहाँ पे हम लोग पहले लीफो पे निकाल लेते हैं, फीफो पे निकालते हैं पहले फीफो। देखिए फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये हुआ ना कि देखिए पहले इन कौन हुआ है, 200 यूनिट हमने खरीदा है सबसे पहले, उसके बाद 300 यूनिट, उसके बाद 400 यूनिट, ये हमने पहले इन किया हुआ है। यहाँ तक तो इन हो गया, और अब यहाँ से हम लोग आउट कर रहे हैं, जहाँ से सेल कर रहे हैं वो आउट हो गया, तो आउट हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि 500 यूनिट हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 20 जनवरी को सेल कर रहे हैं। तो जो 500 यूनिट है ना, तो सबसे पहले हम लोग इन 200 यूनिट किया है हमने, किस रेट पे, 10 के रेट में। तो 500 यूनिट में से ना 200 यूनिट को हम सेल करेंगे 10 के रेट में। सबसे पहले इन हुआ है 10 के रेट में, तो 200 यूनिट किस रेट में सेल होगा, 10 के रेट में सबसे पहले। अब बचा 300 यूनिट हमारे पास। अब 300 यूनिट, इसमें तो हमारे पास 200 यूनिट तो ख़त्म हो गया, अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं। अब हम फिर देखेंगे कि 5 जनवरी को कितना हमने यूनिट हमारे पास है, 300 यूनिट है, और इसमें भी 300 यूनिट है। यानी कि ये 300 यूनिट फिर बेचेंगे हम किस रेट पे, 12 के रेट में। तो हमने 12 के रेट में इसको बेच दिया, ठीक है। अब देखिए ये फिर 200 यूनिट हम बेच रहे हैं, इस 200 यूनिट को किस रेट में बेचेंगे। अब तो हमारा 300 यूनिट भी ख़त्म हो गया, ये भी हमारा ख़त्म हो गया, क्योंकि 500 दोनों मिला के हो रहा है। तो 500 तो हमने 20 जनवरी को ही बेच दिया। अब 25 जनवरी को हमारे पास 200 यूनिट है बेचना है, तो हमारे पास तो अब क्या बचा, 400 यूनिट बचा है 14 के रेट में, तो इसको हम बेचेंगे। तो 14 के रेट में ये बेचेगा। अब देखिए 200 यूनिट तो इसमें से बेच गया 14 के रेट में। अब हमारे पास 200 यूनिट रिमेनिंग बचा है, हमें अब आगे बेचना है 31 जनवरी को। 25 तक तो हमने 14 के रेट में 200 यूनिट बेच दिया। अब हमारे पास 200 यूनिट बचा है। अब हमारे पास क्लोजिंग इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो क्या हो जाएगा, 200 यूनिट तो हमारे पास यूनिट है। अब इसको किस रेट में बेचेंगे, 14 के रेट में बेचेंगे, तो यानी 2800 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्यों 14 के रेट में बेचेंगे, क्योंकि हमारे पास यही बचा है। ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं और नीचे तक आते हैं, मतलब ऐसे इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर वाले रेट में बेच लेते हैं, जो हमने बेचा ना, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फर्स्ट इन यानी और फर्स्ट आउट, यानी कि सबसे पहले जो हमने खरीदा है उसी रेट में बेचेंगे। फिर उसके बाद जो जिस रेट में खरीदा है उस रेट में बेचेंगे।
लास्ट वाला सबसे लास्ट में बेचेंगे। आ रही बात समझ में? फीफो का मतलब लास्ट वाला सबसे लास्ट में बेचेंगे, यानी 14 रुपये के हिसाब से हमने 400 यूनिट खरीदा है ना, ये सबसे लास्ट में बेचेंगे। ठीक है, ऐसे ही लीफो में देखिए क्या हो जाएगा, लीफो में उल्टा हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी सेम चीज़ हो जाएगा, वैल्यू अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर लीफो। देखिए ये तो सेम ही रहेगा 200 यूनिट। अब इसका रेट देखिए क्या हो जाएगा, इसमें लास्ट इन लास्ट फर्स्ट आउट, यानी कि सबसे पहले इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। देखिए लास्ट इन लास्ट आउट का मतलब क्या हो जाएगा, लीफो में क्या हो जाएगा, लास्ट इन, यानी कि सबसे पहले हम लोग जो 500 यूनिट है ना बेचना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो इस किस रेट में बेचना स्टार्ट करेंगे, लास्ट इन कौन हुआ है, 400 यूनिट सबसे बाद में इन हुआ है 14 के रेट में, तो इसी के रेट में हम बेचना स्टार्ट करेंगे। तो 400 में से 500 में से देखिए 500 में से 400 यूनिट तो हमने बेच दिया 14 के रेट में, ठीक है, ख़त्म हो गया, ये तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। अब बचा 100 यूनिट। अब ये 100 यूनिट किस रेट में बेचा जाएगा, 12 के रेट में बेचा जाएगा, क्योंकि ये तो 14 वाला तो ख़त्म हो गया हमारे पास। अब हमने इसको भी 12 के रेट में बेच दिया। अब उल्टा इसमें जाते हैं, लीफो में उल्टा जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है। फिर 200 यूनिट हमारे पास बचा, बेचने वाला देखते हैं। अब ये 200 यूनिट में से 100 यूनिट तो 300 में से 100 यूनिट निकल गया, अब बचा 200 यूनिट, तो 200 यूनिट का भी रेट क्या हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा। आ रही बात समझ में? 500 में से 400 तो 14 के रेट में बेच दिया, तो ये 400 वाला ख़त्म हो गया। अब बचा इसमें 100 यूनिट, तो 100 वाला हमने इस 300 में से 100 यूनिट निकाल लिया, 12 के रेट में बेच दिया। फिर बचा इसमें 200 यूनिट यहाँ पे बचा, तो फिर हमने 25 तारीख को 200 यूनिट बेचेंगे, तो इसको हमें 12 के रेट में बेचना पड़ेगा। अब बचा देखिए ऊपर हमारे पास बचा 200 यूनिट बचा हमारे पास 10 के रेट में, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 200 यूनिट ही है, तो इसको हम किस रेट में बेचेंगे, 10 के रेट में बेचेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। यानी कि लीफो, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को लीफो के अंडर में निकालते हैं तो 2000 रुपया हो जाएगा, अगर उसी क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम फीफो के अंडर में निकालते हैं तो 2800 रुपया हो जाएगा। और बात समझ में? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि देखिए एक बार और समझ लेते हैं। फीफो में क्या करेंगे, ऐसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम सेल करेंगे तो सबसे पहले वाले जो रेट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 10 का रेट था तो इसी रेट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके नीचे वाले से, फिर उसके नीचे वाले से, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना सबसे नए वाले रेट से बेचेंगे। जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना उसका रेट क्या होगा, सबसे लेटेस्ट वाला होगा, यानी सबसे बाद वाला रेट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट जो है ना, जो फर्स्ट इन हुआ है उसी को पहले बेचेंगे, यानी 200 यूनिट जो हुआ है ना पहले इन हुआ है तो इसी को पहले बेचेंगे। 300 यूनिट फिर उसके बाद हुआ है तो इसको फिर बेचेंगे, फिर उसके बाद 400 हुआ तो उसके बाद 400 बेचेंगे। 300 अगर ख़त्म हो जाएगा तब 400 में आएंगे, 14 के रेट में बेचेंगे। हर ये बात समझ में? ऐसे ही लीफो में क्या हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि सबसे जो बाद में खरीदा है ना उसी को हम पहले बेचना स्टार्ट करेंगे। जैसे 400 यूनिट हमने 14 के रेट में बेचा है, तो जो भी हम बेचेंगे ना 14 के रेट में बेचेंगे। पहले 400 यूनिट 14 के रेट में बेच देंगे, फिर इसके बाद 12 के रेट में बेचेंगे, फिर उसके बाद 10 के रेट में बेचेंगे। ये लीफो के अंडर में होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।